जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पिंज़ाइलो का जो न्यू अपडेट आ रही है, वो मैंने आपको वादा किया था कि वर्डप्रेस का प्लगइन बनाने लगे हैं, जो कि प्लगइन जो होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके लिए ऑटो ब्लॉकिंग कर सके। अब इसका मैं एक छोटा-सा डेमो देने लगा हूँ कि ये प्लगइन करेगा क्या। बाद में हम इसको जब लाइव करेंगे, अभी ये लाइव नहीं है, ये प्लगइन को लाइव करने के लिए कम से कम भी 2 हफ़्ते और लगेंगे। कैंपेन का सेटअप करने के लिए आप यहाँ पे बताते हैं कि एवरेज वर्ड्स काउंट कितने होने चाहिए, पर आवर आपको कितने आर्टिकल शेड्यूलिंग करवानी है, और आप यहाँ पे कैटेगरी बता सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आप इंटरनल लिंकिंग दे सकते हैं, जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोस्ट में इंटरनल लिंक होता है और एक पोस्ट उसी पोस्ट में एक एक्सटर्नल लिंक होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक आप दे सकते हैं, ताकि वो आप 50-60 पोस्टों के रिजल्ट डाल देंगे, वो रैंडमली इंटरनल लिंकिंग भी करेगा और एक्सटर्नल भी करेगा। इसमें सिंपल सा सेटअप है, कोई इतना इशू नहीं होगा। क्रिएट कैंपेन में जाके आपने सिंपल एक CSV फाइल में जिसमें आपने टाइटल्स डाले हैं उसको करना है। ये मेरी ऑलरेडी एक चल रही है, मैंने अब ये कैंपेन न्यू क्रिएट की है 67 नंबर। अब मैं यहाँ पे सिंपल स्टार्ट दबा दूँगा। अब ये क्या करेगा, अभी एक पोस्ट शेड्यूल करेगा, रनिंग में आ गई है। मैं ड्रॉप डाउन करके देखूँगा तो मुझे बता देगा कि इस फाइल में 4 टाइटल्स मौजूद थे। ये टाइटल्स हैं। अब इसके ऊपर कुछ देर में, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये काम शुरू कर देगा। ये आउटलाइन लिखना शुरू हो गया, और जब ये आउटलाइन लिख लेगा उसके बाद ये उसको आर्टिकल लिखिएगा, उसके बाद ये इसको ह्यूमनाइज़ करेगा ताकि वो आर्टिकल पढ़ा जा सके। यानी कि कोई नॉट जस्ट अनदर ए AI जनरेटेड आर्टिकल नहीं होगा, वो आपसे रीडेबल और ह्यूमनाइज़ आर्टिकल होगा। मैं 2 दफ़ा रिफ्रेश किया ताकि आपको, अब ये इस वक्त ह्यूमनाइज़ कर रहा है ताकि आपको दिखाना आसान हो। इस प्लगइन में सिंपल से फीचर्स हैं, कोई ख़ास लंबी चौड़ी सेटिंग नहीं करनी। सिंपल आपने एक्सेल फाइल को अटैच करना है जिसमें आपके टाइटल्स होंगे। उन टाइटल्स के ऊपर ये शेड्यूलिंग मैंने कर दी है कि 1 घंटे में 1 आर्टिकल लिखकर उसको ड्राफ्ट कर देगा। यानी 4 घंटे में मैं रात को अगर एक कैंपेन लगाता हूँ, या मैं 1 हफ़्ते के लिए पूरी कैंपेन्स लगा देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम बैठ के मैं उसको, अब ये आर्टिकल इसने लिख लिया, ये राइटिंग हो गई है, और मैं डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आर्टिकल राइटिंग के बाद जो होता है वो होता है इसके अंदर की आर्टिकल की इमेजेस। अब ये आर्टिकल का टाइटल है 12 बेडरूम आइडियाज़। अब इसके लिए मैं मिसाल के तौर पे फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए 3 जनरेट करता हूँ। वैसे जितने आर्टिकल के टाइटल आपने जितनी इमेजेस आपने जनरेट करनी है जो कि आर्टिकल में यूज़ होनी है, उसके लिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ इमेजेस बता दें, वो आपको प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। अब जो प्रॉम्प्ट आपको पसंद नहीं आए उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आर्टिकल के अंदर से एक्सक्लूड हो जाएगी। और जब आपको सारे प्रॉम्प्ट्स ओके हो जाएँ, तो आप यहाँ से रेशियो 2/3 या फिर 16 यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में जोन सी भी आपको पसंद है उसको आप जनरेट कर लें। ये 10 सेकंड ले जाता है एक इमेज जनरेट करने में। जनरेट हो गई, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसने जनरेट कर दी है, वेब में कन्वर्ट कर दी है, और इसका साइज़ 90 KB से कम कर दिया है। ये एक बेडरूम आइडिया था तो उसने एक बेडरूम की पिक्चर बना दी है, और मोस्टली ऐसी ही बनती है। यानी कि अब मैं लैंडस्केप बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है लैंडस्केप, एक इमेज रखी है पोर्ट्रेट। अगर तो ये मेरी पोर्ट्रेट वाली ये लैंडस्केप में बनी है, और ऐसे ही ये आपके आर्टिकल में वेब पी फॉर्मेट में जब मेरी इमेजेस सारी जनरेट हो जाएंगी, मुझे कम जनरेट करनी है, मैंने 2 जनरेट की हैं, तो वो कह रहा है 2 जनरेट हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं, अब आपने इसको आर्टिकल में इंसर्ट करना है। तो ये स्मार्टली आर्टिकल में उन 2 इमेजेस को इंसर्ट कर देगा। अब
इमेजेस आ गई, आर्टिकल आ गया, अब आ जाती है बात फ़ीचर्ड इमेज की। अब फ़ीचर्ड इमेज के लिए मैंने ये बॉक्स किया। अब मैं यहाँ से ये याद रखिएगा, ये ओवरले इमेज आपको कम ही देगा, यानी कि इसके लिए यहाँ पे आपको फ़ीचर्ड इमेज की प्रॉम्प्ट आपको एआई से खुद अच्छे से लिखवानी चाहिए। वो जितनी मर्ज़ी आप डिटेक्शन कर लें, यानी कि जेमिनी से या किसी अच्छी एआई से आप फ़ीचर्ड इमेज की प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन है तो इस ये भी जनरेट कर देता है, लेकिन ये अभी आपको इतनी अच्छी नहीं लगी शायद। इसने एक सैंपल इमेज आपको दे दी है, ये फ़ीचर्ड इमेज है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन ऑब्वियसली फ़ीचर्ड इमेज की टैग्स आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और आप एआई से लिखवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये फ़ीचर्ड इमेज वाला मुझे ख़ास पसंद नहीं है। अब ये आर्टिकल मेरा रेडी हो गया। अब मैंने इसको शेड्यूल करना है या फिर मैंने इसका एसईओ स्कोर हाई करना है, तो उसको मैंने वेब में एडिट में दबाया है। ठीक है, वेब में एडिट में दबाने से ये पोस्ट वर्डप्रेस में खुल जाएगी। अभी ये हमारा प्लगइन है पिनज़ाइलो होगा उसके अंदर है। अभी ये उसके अंदर ये एडिट में करने से ये पोस्ट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़ीचर्ड इमेज लग गई। ये इन आर्टिकल के अंदर पहली इमेज, और मैंने 2 इमेजेस जनरेट की थी। ऑब्वियसली ये दूसरी इमेज, ये वर्टिकल में है और ये हॉरिज़ॉन्टल, यानी कि दोनों टाइप की इमेजेस आपके सामने आ गई हैं, आर्टिकल लिखा गया है। इंटरनल लिंकिंग मैंने की नहीं थी, ना एक्सटर्नल लिंकिंग अभी की थी। अगर इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग भी स्मार्टली वो खुद ही इंसर्ट कर देगा प्लगइन, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्टिकल अभी सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएट हुआ है। इस आर्टिकल को आप रीड भी कर सकते हैं कि ये आर्टिकल कितना वैल्यूएबल है या जंक है। Your bedroom walls are so much more than just a backdrop। तो आप इस आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं और इस आर्टिकल की इमेजेस भी आप चेक कर सकते हैं, और फीचर्ड इमेज भी हो गई, और ये इसका एसईओ स्कोर। अब मैं इसको चाहूँ तो अभी पब्लिश कर दूँ, चाहूँ तो यहाँ से जाके इसको मैं कह देता हूँ कि इसको कल 7 बजे पब्लिश कर देना। ये मैंने 18 को कर दी और शेड्यूलिंग दबा दी। अब ये 18 तारीख, यानी कि आज से 2 दिन बाद ये पोस्ट मेरी शेड्यूल हो जाएगी, और मुझे इसको प्लगइन के थ्रू करने में मैक्सिमम 1.5 मिनट या 1 मिनट लगेगा। तो मैं एक आधे घंटे में आराम से फुल वीक की पोस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ।